हम अल्लाह को राजी कर लेंगे और हमारी हाजात जो है वो पूरी हो जाएंगी, हमारी परेशानियां दूर हो जाएंगी दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से। और बिलखुसूस ये जो महीना रबीउल अव्वल शरीफ का शुरू है, इसमें तो जो है और ज्यादा कसरत से दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, क्योंकि आका करीम अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत का महीना। तो साला जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशी में आज मैं आपकी खिदमत में एक दुरूद पाक से रूहानी वजीफा अर्ज करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हर तरफ 1500 साला जश्न विलादत की धूमधाम है। अल्लाह तबारक व तआला इस माह मुकद्दस के सदके हमारे नामा अमाल को नेकियों से भर दे, और हम में से हर एक ये चाहता है कि उसके नामा अमाल में ज्यादा से ज्यादा नेकियां हों। और अब देखें कि जितने भी हम अमल करते हैं, किसी अमल के हवाले से हम कतई तौर पर ये नहीं कह सकते कि ये अमल हमारा अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा ही होगा, बल्कि अल्लाह की रहमत से हम पूरी उम्मीद रहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला वो हमारा अमल अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमाएगा। अब देखें, हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, जितने भी आमाल सालेहा हैं तो हम ये करते हैं, तो इस हवाले से हम ये कतई तौर पर ये नहीं कह सकते कि हमारे अल्लाह की बारगाह में कबूल होंगे, क्योंकि इनमें रिया का शैबा हो सकता है। तो हम अल्लाह की रहमत से पूरी उम्मीद रहते हैं कि ये अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा। लेकिन आप देखें, दुरूद पाक एक ऐसा अमल है कि जो अल्लाह की बारगाह में कबूल ही कबूल है, और इसकी कबूलियत जो है गोया कि कतई है। हम जो है वो जिस हाल में भी पढ़े, अल्लाह की बारगाह में हमारा दुरूद पाक कबूल होगा ही होगा। तो इसकी कबूलियत जो है वो कतई है। तो आप देखें, दुरूद पाक जो है पढ़ना, ये इसमें फायदा अपना ही है, हमारा अपना जाती फायदा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हमारा दुरूद पाक पढ़ने की कोई हाजत नहीं है। उनका जिक्र तो खुद उनके रब ने जो है वो बुलंद फरमाया, व रफ़अना लका ज़िक्र कह के इरशाद फरमाया कि हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद फरमाया। तो असल में जो दुरूद पाक हम पढ़ते हैं, या दुरूद पाक पढ़ने का जो हमें हुक्म दिया गया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें जो हुक्म दिया कि पर असल में मकसद क्या है कि मेरा उम्मती मुझ पर दुरूद पाक पढ़े और मेरा रब उससे राजी हो जाए। तो ये मकसद है, हम अल्लाह को राजी कर लेंगे और हमारी हाजात जो है वो पूरी हो जाएंगी, हमारी परेशानियां दूर हो जाएंगी दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से। और बिलखुसूस ये जो महीना रबीउल अव्वल शरीफ का शुरू है, इसमें तो जो है और ज्यादा कसरत से दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, क्योंकि आका करीम अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत का महीना है। आप देखें कि दुरूद पाक की इतनी कसरत से फजाइल है कि अगर बंदा एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, और उसके जो है वो 10 जो है गुनाह माफ फरमा देता है, और अल्लाह तबारक व तआला उसके 10 दर्जात बुलंद फरमा देता है। तो हर अमल की जो है रब तबारक व तआला की बारगाह में कबूल होना जो है वो कतई नहीं है। दुरूद पाक एक ऐसा अमल है कि जिसकी कबूलियत अल्लाह की बारगाह में कतई है, और अल्लाह की बारगाह में वो कबूल है ही है। तो आप देखें कि हम में से हर एक जो है, बाज़ अमाल हम ऐसे करते हैं कि जिनमें से सिर्फ एक मरतबा इंजाम हम उस अमल को दें, लेकिन उसका जो हमें सवाब है, या जो उसका हमें सिला है, वो कई के दिन बल्कि कई की साल की इबादत का सवाब मिले। तो इसी तरह आपकी खिदमत में एक मैं शानदार जो है और बड़ा अमल दुरूद पाक का पेश करता हूं। और इससे पहले एक रिवायत जो है वो आपकी खिदमत में पेश करता हूं, जो हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा इस दुरूद पाक को पढ़ने वाला जो होगा, तो 70 फरिश्ते 1000 दिन तक उसके लिए नेकियां लिखते रहेंगे। जो इस दुरूद पाक को पढ़ेगा, फरमाया 70 फरिश्ते 1000 दिन तक उसके लिए नेकियां लिखते रहेंगे। वो दुरूद पाक क्या है, आप भी समाअत फरमा लें। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुआ अहलु, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुआ अहलु, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुआ अहलु। तो आप भी नियत फरमा लें कि खूब कसरत के साथ उस दुरूद पाक को पढ़ेंगे और अपने नामाए आमाल को नेकियों से हम भरेंगे। तो अब सवाल यह है कि कसरत से दुरूद पाक पढ़ना क्या है। तो हमारे उलमा ने इस पर लिखा कि कम अज कम जो बंदा 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले, तो वो कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वालों में शुमार होगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, इस माह मुकद्दस में हमें कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।